संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। कल यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 8वां बजट पेश करने वाली है। इस बजट से हर वर्ग को खासी उम्मीदें हैं। वहीं सरकार भी हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट पेश कर सकती है। हमारे संवाददाता ने देश के बजट को लेकर राजधानी रायपुर के अधिवक्ताओं से खास बातचीत की है। बजट सत्र आज से चालू हो चुका है और भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल 1 फरवरी को अपना 8वां बजट पेश करने वाली हैं। ऐसे में हम समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों के पास जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग राजधानी रायपुर के वकीलों के पास पहुंचे हैं। आइए सीधा बात करते हैं उनसे। क्या बजट में होना चाहिए प्रावधान? वकीलों के लिए क्या बातें होनी चाहिए? वकीलों के लिए ये होना चाहिए कि पूरे देश में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए और अधिवक्ताओं को जो सहायता नहीं मिल पा रही, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, वो सुविधा दिया जानते हैं। पेंशन योजना लागू होना चाहिए और भी जो अधिवक्ताओं के बारे में जैसे कि 5 लाख का इंश्योरेंस हमको 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जावे। देखिए, बजट ऐसा है कि सबसे ज़्यादा कोई मार झेलता है वो है मध्यम वर्गीय। यहाँ पर देखेंगे कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, मुफ्त योजना बांटने के चक्कर में ये मध्यम वर्गीय के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ आ गया है। अब मध्यम वर्गीय ऐसा वर्ग है जो कि ना कि ऊपर जा सकता है ना नीचे आ सकता है। तो वर्तमान में देखेंगे कि जो राजनीति चल रही है उसके परिप्रेक्ष्य में मैं बोलना चाहूँगा, सबसे पीड़ित है तो वो मध्यम वर्गीय है। यहाँ पर सिलेंडर की बात के संबंध में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन चूँकि मैं पेशे से वकील हूँ, मैं अपनी पीड़ा ही व्यक्त करना चाहूँगा इस संबंध में। और वकील जो समुदाय होता है सदैव प्रैक्टिस करता है। कोई आदमी किसी से पूछता है क्या करते हो, तो मैं रायपुर कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ या दिल्ली में कहीं भी हो प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस मतलब सीखने का काम करते हैं। लेकिन हम सदैव जीवन के अंत तक जो सीखने वाले लोग हैं उसके लिए सरकार के पास कोई भी योजना नहीं है। बैंक वाला हमको ऋण नहीं देता, फाइनेंसर फाइनेंस नहीं करता। तो अपने बच्चों के साथ ठीक है 10% वकील संपन्न हो सकते हैं, बाकी वकीलों को जो तकलीफ होती है उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। और निश्चित तौर पे आपको ग्रुप बीमा लागू करना चाहिए अधिवक्ताओं के लिए। ग्रुप बीमा ही कारगर है। मैं ये नहीं कह सकता कि सरकार पेंशन कितना दे, लेकिन आप ग्रुप बीमा ईपीएफ वगैरह की सहूलियतें हमसे शुरू करवाओगे तो वकीलों के लिए बहुत ही कारगर होगा। और इस संबंध में सरकार को निश्चित तौर पे सोचना चाहिए, क्योंकि हम चौथे हमारा भी इस देश में देश की स्वतंत्रता से लेकर आज तक वकील समुदाय का काफ़ी अहम भूमिका है। बिल्कुल, वकील समुदाय का काफ़ी अहम भूमिका रही है। भगवानू जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं टैक्स के बारे में बात करूंगा और जो गैस सिलेंडर और पेट्रोल, क्योंकि बड़े मुद्दे हैं, वकीलों के भी मुद्दे हैं, साथ में वकीलों को भी इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो इन पे क्या बदलाव होना चाहिए सर? क्या किस तरीके के प्रावधान होने चाहिए, क्या चेंजेस होने चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जब वर्ष 2014 में जब वो घोषणा पत्र बनाई थी तो उन्होंने महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था और महंगाई कम करने की बात उन्होंने की थी। यही कारण था कि देश में माननीय मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिला, भारतीय जनता पार्टी को मिला और ये तीसरी बार कब उनका टर्म चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपके लोकप्रिय टीवी चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि पेट्रोल और डीजल की जो रेट है वो सबसे पहले उसको कम करना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी दरें कम होगी तो सीधा सीधा जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें जो आम नागरिकों को मिलती है वो उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा और सब लोगों को महंगाई से राहत मिलेगा। देखिए, कल केंद्रीय बजट पेश हो रहा है और पूरे देश की जनता बहुत ही उम्मीद भरी और आशा भरी निगाहों से देख रही है कि कल माननीय सीतारमण जी किस तरीके का बजट पेश करेगी। और देश के लोगों को बहुत उम्मीद है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, चाहे वो शिक्षा हो या रक्षा हो, सभी क्षेत्रों में एक मजबूती के साथ ऐसा बजट पेश हो जो हर वर्ग के लोगों को उसका फायदा मिले। अभी हमारे बहुत सारे वरिष्ठ अधिवक्तागणों ने अपनी पीड़ा बताई। मैं भी एक अधिवक्ता होने के नाते ये कहूँगा, केंद्रीय बजट है और पूरे देश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। तो हमने आज वकीलों से बात की, लगातार समाज के हर वर्ग के पीस जा रहे हैं और लगातार उनसे बात कर रहे हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट नवेज अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, एशियन न्यूज़।